तो हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारी वीडियो का डे 13। तो बेसिक टू एक्सेल एडवांस में हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है पीछे का भी आपको रिवीजन अच्छे से करते हुए चलिए, अदरवाइज़ आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो इन फंक्शनों को आज मैं जो बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा हल्के में मत लेना, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड है, बट आगे चल के जब यूज़ करोगे तो थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शंस में से आज हमने दो फंक्शन उठाए हैं, जो है एंड और। ये नाम है इसके फंक्शन की तरह ही, जैसे इसका नाम है वैसे इसका थोड़ा बहुत रिलेटेड काम भी है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या है, एंड का यूज़ क्यों करते हैं हम, जैसे कि और मान लो आप कोई लिस्ट क्रिएट करते हो तो उसमें आप ऐड करने के लिए या फिर कंडीशंस को बताने के लिए एंड यूज़ करते हो। लाइक आपने रेड एंड पिंक एंड ब्लू, तो ये क्या हो रहा है, उसके साथ सिलेक्शन हो रहा है और कंपलसरी हो रहे हैं, एक तरीके से वर्ड क्या हो रहा है, जॉइंट हो रहे हैं। तो सेम चीज़ होता है जब आप ये फंक्शन यूज़ करते हो, तो टेस्ट जब कंडीशन के साथ करता है तो ये तभी ट्रू करेगा जब सारे के सारे कंडीशन क्या होंगे, मैच करेंगे। इसको थोड़ा इजी वे में समझें तो जैसे कि मान लो आपने कोई कंडीशन गिवन है, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर कंडीशन 1 और यहाँ पे लिख दूँ कंडीशन 2। तो अगर आपके पास जो भी कंडीशन 1 गिवन है वो अगर ट्रू होता है, लाइक आपने बोला ये चीज़ ब्लू होना चाहिए तो ब्लू है, ओके, तो अगर ट्रू हो गया। देन सेकंड कंडीशन अगर आपने बोला कि ये ग्रीन होना चाहिए तो वो चीज़ अगर ग्रीन हो गया तो इट मीन्स वो भी क्या है, ट्रू है, सही है। तो जो आपका आउटपुट आएगा एज अ बुलियन में आएगा, इसका आंसर मैं पहले बता दूं जो आने वाला है सिर्फ ट्रू और फॉल्स में देगा, हाँ या ना, इस तरीके से। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन या फिर ऐसा मतलब क्या बोलें, ऐसा स्टेटमेंट या फिर ऐसी सिचुएशन आएगी तब आपको ट्रू ट्रू में क्या आंसर देगा, वो ट्रू देगा। और अदर इसमें से कोई भी एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन मैंने जो दिया फॉल्स हो गया एंड जो सेकंड कंडीशन दिया वो ट्रू हो गया, तो आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिक एंड के अंदर फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास पहली कंडीशन के अंदर ट्रू है देन सेकंड कंडीशन के अंदर फॉल्स मिल गया, तो ये क्या कर देगा, स्टिल वो फॉल्स ही करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हमारे पास बोथ कंडीशंस क्या है, फॉल्स है, तो ये जाहिर सी बात है फॉल्स ही करेगा, क्योंकि दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स कर देगा। तो ये किसका था, आपका एंड फंक्शन में जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आंसर देगा या रिजल्ट देगा उसके लिए था। अगर हम इसी चीज़ को और में समझें, और में क्या होता है, आप उसके सामने एक ऑप्शन रखते हैं कि ब्लैक और ब्लू दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब हम और में कंडीशन लगा के इसका आउटपुट चेक करेंगे तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू है तो एग्जैक्टली ये भी ट्रू कर देगा अपने आप। इफ़ फॉल्स और ट्रू है, एक में भी अगर उसमें से कंडीशन मैच कर रही है, मतलब सही है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ट्रू कर देगा। तो दोनों में ही एक ना एक ट्रू है, इसलिए फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू ही आएगा। ये तब तक फॉल्स नहीं देता जब तक आपकी क्या है, दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अगर आप इसको समझ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ट्रू आने के चांसेस एक बार हैं जब दोनों स्टेटमेंट या फिर जितनी भी कंडीशन दे रहे हैं आप, एक दे रहे हो, चार दे रहे हो, सब के सब क्या है, सही जा रही हैं और सारी ट्रू होंगी, तो आपका आउटपुट भी क्या आएगा, एज अ ट्रू। और यहाँ पे फॉल्स कब आएगा, जब आपकी सारी कंडीशन नेगेटिव जाएगी, फॉल्स जाएगी, गलत हो जाएंगी, तब आपको फॉल्स प्रोवाइड करेगा। अब इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ कोड लिखा है, मतलब नंबर्स लिखे हैं। अब मैं इसके अंदर अगर कुछ कंडीशन डालूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 500 के अबव जाता है तो ट्रू आना चाहिए वरना फॉल्स आ जाएगा, तो इसी को हम एंड के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने यूज़ किया एंड। अब देखिए लॉजिकल आ रहा है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, जितनी भी कंडीशन है उसको कॉमा लगा लगा के आप सेपरेटली उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्शन किया, मैंने इसको बोला ग्रेटर देन 500, तो एंटर करते हैं, यहाँ पे तो ट्रू आ गया, बट अगर हम नीचे देखेंगे या तो इसकी अमाउंट बढ़ा देता हूँ मैं, 500 की जगह पे लिख देता हूँ 5000, तो यहाँ पे तो ट्रू आ रहा है, ओके। सो नीचे अगर हम चेक करेंगे ऐसे ही कंडीशन अगर सब में लगा देंगे तो उसका आउटपुट देखिए कहीं पे फॉल्स भी मिल रहा है, कहीं पे ट्रू भी मिल रहा है। तो फॉल्स वैसी जगह मिलेगा जो वो कंडीशन को मैच नहीं करेगा। तो ये तो था सिंगल के साथ। अगर हम इसी को मल्टीपल कंडीशन के साथ देखते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, तो इस चीज़ को अगर हम मल्टीपल कंडीशन के साथ यूज़ करें, जैसे कि मैंने एंड लगाया, मैंने पहला लॉजिकल टेस्ट को लेते हुए मैंने इसको बोला एक
कि क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन को लेते हुए मैंने बोला कि ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू ग्रीन होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने बोला कि कलर 1 के अंदर रेड होगा, कलर 2 के अंदर ग्रीन होगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे मैच हो रही है, जैसे कि रेड रेड है बट रेड ब्लैक भी है, कोई नहीं, इसको हम अभी कस्टम कर लेंगे। तो ओके किया तो यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। अगर हम इसको नीचे भी पूरा चेकआउट करें तो सारे ही गलत हैं, क्योंकि रेड कलर 1 में रेड तो है बट कलर 2 में ग्रीन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो अगर हम इसको मैनुअली करते हैं तो देखिए ट्रू मिल जाएगा आपको, है ना। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कंडीशंस को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जो लॉजिक आपने लगाया वो सही होना चाहिए, तभी आपको ट्रू वैल्यू वो देगा एंड के अंदर। इसी चीज़ को अब और के साथ करके देखो। यहाँ पर आपने और में लिया, ये था आपका एंड के अकॉर्डिंग, ये है और के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आपने लगाया इक्वल टू और, कंडीशन उसी के साथ करते हैं फिर से कोड के साथ जैसे हमने इसको किया। यहाँ पे लेते ही आपको बताना है कि ये ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। अब ये क्या है, सबको ट्रू देगा, क्योंकि 5000 के अबव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई ना कोई एक कंडीशन तो काम करेगा ही करेगा इसके साथ। तो यहाँ पे ओवरऑल ये सारे ट्रू देगा यहाँ पर, जितने भी 5000 के अबव होंगे, और उसके नीचे जितने भी होंगे वो सब फॉल्स होंगे। अब इसमें ये ऑप्शनल तब काम सही करता है जब इसके पास डबल स्टेटमेंट होता है, वरना सिंगल में तो एंड और सिमिलर ही लगता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जब आप रिजल्ट सेकेंड निकालेंगे एज अ और के लिए, तब देखिए कैसा आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू और लॉजिक 1 मैं सेम लेता हूँ कि इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, एंड लॉजिक 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, इस तरीके से। तो अगर हम इसको नीचे तक देखें तो देखिए ये यहाँ पे फॉल्स भी दे रहा है, ट्रू भी दे रहा है। तो ये अब इस तरीके से काम कर रहा है, अगर यहाँ पर रेड है तब भी ट्रू देगा, और यहाँ पर अगर कहीं पे सिंगल ग्रीन भी लिखा है तब भी ट्रू देगा। तो ये था आपका एंड और का यूज़। इसको मोस्टली यूज़ हम आगे चल के करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स के साथ, बट अभी इसको हमें समझना था इस दोनों फंक्शन को, जो कि काफ़ी मेन फंक्शन है आपके लिए। इसको आप इफ़ के साथ भी यूज़ करा सकते हैं, जो कि लॉजिकल टेस्ट में काफ़ी इम्प्रूव करेगा। जैसे यहाँ पर है, मुझे डेनियन अप्रूव करना है डेटा को, तो मैं यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल करके देखता हूँ, यहाँ पे आपने इफ़ लिखा। अब इफ़ के अंदर ही आपको एक लॉजिकल टेस्ट रखना है जो कि एंड का काम कर रहे हैं, एंड या और लगा सकते हो। तो मैंने इसको बोला एंड स्कोर 1 शुड बी ग्रेटर देन 500, और सेकंड कंडीशन इसी में लिख लो कि ग्रेटर देन या फिर लेस देन 1000, इनके बीच में होना चाहिए आपका कंडीशन, 500 से बड़ा 1000 से कम। अगर दोनों होते हैं तो क्या होगा, आपको अप्रूव कर देना है, अदरवाइज डिनाई। तो यहाँ पे आपने लिखा है अप्रूव और यहाँ डिनाई। तो यहाँ पे आपने इफ फंक्शन लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, एंड वाले में आपको क्लोज पहले ही कर देना है ना। तो यहाँ पे क्लोज करके अप्रूव एंड देने, और यहाँ पे कॉमा रहेगा आपका। तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा जैसा भी हमने कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग। जी। अभी अप्रूव तब करेगा जब यहाँ 500 के अबव होगा और 1000 के कम होगा, स्कोर 2। अब कहीं कहीं पर 500 के नीचे भी है तो उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं एंड और को इफ़ के साथ भी। अगर हम नीचे अगर नेक्स्ट इसका देखें तो प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट है, ये दो कुछ एक्स्ट्रा है, तो उसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्ट मेनली क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है, किसी भी कॉलम या नंबर्स को अगर सिलेक्शन करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देता है। और सम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, इवन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सम भी निकाल के देता है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, जैसे कि मान लो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अगर हम,
तो यहाँ पे इक्वल टू प्रोडक्ट आपको पहले लेना है वैल्यू 1 या नंबर 1, किसको किससे मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे लेके मैंने क्वांटिटी को रेट से ले लिया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एक तरीके से। तो प्रोडक्ट का काम इतना ही है। बाकी अगर हम नेक्स्ट देखें सम प्रोडक्ट, तो ये मल्टीप्लाई करेगा देन उस चीज़ को ऐड ऑन करेगा। तो यहाँ पे आपने इक्वल टू सम प्रोडक्ट लिखा, पहले आपको वैल्यू 1 लेनी है, एरे 1 लिस्ट पहले दे दी, देन सेकंड लिस्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका सम प्रोडक्ट आ गया। ये बेसिकली टोटल पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम चेक करें कि इनका एक तरीके से आपने क्या किया, एडिशन किया। जैसे कि इसका क्या हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है। यहाँ पर अगर हम इसको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं या फिर डायरेक्टली करते हैं तो सेम ही वही मल्टीप्लिकेशन आता है। तो जैसे यहाँ पे मान लो हमने प्रोडक्ट निकाल रखा है इसका 1 बाय 1, और लास्ट में क्या कर रखा है, यहाँ पर इसका ऐड कर रखा है। जो भी मल्टीप्लाई होकर आया है उसको क्या कर रखा है, हमने ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम डायरेक्टली अभी सम से कर लेते हैं ऐड। तो यहाँ मैंने सिलेक्शन किया, क्लोज एंटर किया, तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर क्या है, सेम है। जो सम प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन करेगा दोनों एरो को एक के साथ एक, देन उसका एडिशन कर देगा। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन सम प्रोडक्ट बोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। दो लॉजिकल फंक्शन है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इसको आप अच्छे से समझिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।